हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CHS मैथमेटिक्स टेक्निक्स। आज जो है हम क्लास 10th मैथमेटिक्स 9.1 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये ऐसा चैप्टर है जो हर साल इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। जो क्वेश्चन सेट करता है, यदि इसमें से क्वेश्चन सेट ना करे तो क्वेश्चन अधूरा ही रह जाता है। तो इसलिए ये जो है 9.1 काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से 5 नंबर हर साल आता ही आता है। थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है कि पैटर्न सही रहता है, सेम रहता है और हल्का सा उस क्वेश्चन में बदलाव कर दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है जो सेम के सेम क्वेश्चन जिस तरह बुक में है उस तरह उठा करके एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। तो इसलिए ये जो 9.1 है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक क्लास के लिए, जो 5 नंबर आपको हर साल दे करके जाता है। और आप लोग इसका तैयारी खूब अच्छा ढंग से करके जाइएगा ताकि 5 नंबर आपका मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। इसी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये भूमि से खंभा एक लगा है। ठीक है, इस खंभा के शिखर से ये जो है लंबी डोर है और ये भूमि से बंधी हुई है। ठीक है, अब ये तोड़ जो है भूमि और खंभा से एकदम बिल्कुल सा टाइट में है ताकि ये सर्कस का कोई बंदा है जो इस पर चढ़े तो यो ना गिर पाए। ठीक है, और जो यहाँ पर एंगल बना रहा है वो एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये देखिए, ये खंभा है और ये रस्सी है और ये भूमि है, और भूमि और रस्सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। रस्सी जो है 20 मीटर लंबी है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका हाइट ज्ञात करने के लिए कि यहाँ से यहाँ की हाइट कितना बन रहा है। ठीक है, तो माना कि खंबे की ऊंचाई h मीटर है, इसको हम मान लिए h, इसी को निकालना है। ये h मीटर है। त्रिभुज ABC में हम पहले बात करेंगे क्योंकि एक ही त्रिभुज है, तो ABC में बात किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम लंब बटा कर्ण लिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कर्ण बटा आधार भी ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पर कर्ण बटा आधार भी ले सकते थे। जो चीज़ जिसका वैल्यू दिया रहता है एक उसको ले लेते हैं और एक जो नहीं दिया रहता है उसका ले लेते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है कि जिसका वैल्यू दिया है उसको लेना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण बटा लंब ले लिया गया है। ठीक है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब बराबर होता है साइन थीटा। ये अब फिर आप लोगों को मन में सस्पिशन होगा कि ये सर लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा कैसे होता है। तो ये जो है मेरा जा करके त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्लास देखिएगा, उसमें इसको बहुत अच्छा से सॉल्व कराया हूँ और बारीकी से बताया हूँ कि ये कैसे होता है। लेकिन डोंट माइंड, में इसमें भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर एक चीज़ होता है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक और ये होता है कोट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आना ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि लंब बटा कर्ण, यहाँ पर हम ले लिए कर्ण दिया है और यहाँ पर लंब दिया है, तो जो दिया रहता है उसको तो एक बार लेना ही है, उसमें 100%, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो नहीं दिया रहता है उसमें से एक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिया गया है लंब बटा कर्ण। ठीक है, चलिए लंब बटा कर्ण, ये L से लंब, A से आधार, फिर L से लंब, K से कर्ण, K से कर्ण, A से आधार। ठीक है, तो यहाँ पर है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण
एल बटा के, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर क्या है साइन थीटा, तो इसीलिए यहाँ पर के साइन थीटा लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिसमें आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इससे तो हो ही गया होगा। चलिए देखिए, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दिया है, ए से बी की दूरी को हम h माने हैं। ठीक है, तो लंब बराबर h, कर्ण कितना दिया है 20, तो यहाँ पर 20। ठीक है, साइन और थीटा के जगह पर एंगल कितना का बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर थीटा होता है तो ये साइन सेम के सेम रहेगा और थीटा के जगह पर 30 लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो h बटा 20 बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इसको भी आपको याद करने का ज़रूरी नहीं है, ये जो है ना इसको भी याद करने की ज़रूरी नहीं है। आप लोग मेरा वीडियो जाकर देखिएगा, मैं इस वीडियो में अपना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जा कर के देखिएगा साइन या cos tan या जो भी होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का, उसका मान आप लोग को याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। हम सब उसमें क्लियरली कर दिया हूँ, और सिर्फ उसको आप लोग को एक बार समझ लीजिएगा। तो जब हम h में 2 से गुना करेंगे तो ये 2h हो जाएगा, अब 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, h बराबर 20, और ये इधर इनटू में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। ठीक है, जब हम 20 में 2 से भाग देंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो हाइट पूछ रहा था कि ये जो है आप बताइए, ये तो 20 मीटर लंबी है डोर, और ये आधार जो भूमि है यहाँ से 30 एंगल जो यहाँ पर बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो हाइट कितना का होगा, एच तो पूछ रहा था, तो एच अपना कितना आ गया 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ को शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे पेड़ के ऊपर वाला भाग जमीन को छूने लगता है और इनके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इनके साथ वो 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए आइए देखिए, इतना आसान क्वेश्चन है, और आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि ये चैप्टर थोड़ा सा भी भारी है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो है हम ये नहीं कहते हैं कि रटो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को आप लोग अच्छा तरीक़ा से यहाँ पर ध्यान दे करके समझो, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये जो है यहाँ से यहाँ एक ये जो पेड़ है, ये जो ये से और सी के दूरी दिख रहा है, ये पेड़ है, और आंधी आया है तो आंधी से ये यहाँ से टूट करके ऐसे गिर चुका है। ठीक है, यहाँ से ये टूट करके गिर गया है। जब ये टूट करके गिरा है तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक है, और ये पाद बिंदु से एंगल बनाने तक की दूरी 8 है। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं कि आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक वायर लिया हूँ, ये वायर है। जैसे इस वायर को मैं यहाँ पर रख करके, जैसे आंधी आया तो यहाँ से ब्रेक कर गया, यहाँ से ब्रेक कर गया, तो ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये बताइए, यहाँ से जब ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की जितना हाइट होगा उतना ही हाइट ना टूट करके यहाँ ज़मीन के छू रहा होगा। मतलब ABC, ठीक है, ये एक पेड़ है, आंधी आने से जब टूटा होगा तो यहाँ से जब टूटा है तो यहाँ से यहाँ की जो भाग होगा वही ना ज़मीन को छू रहा है। ठीक है, तो हम लोग तो ये भी कह सकते हैं कि BC बराबर BD, यानी कि B से BC ये जितना है उतना क्या है BD है, क्योंकि ये जितना भाग होगा उतना ही ना भाग यहीं से ना टूटा है, तो ये जितना भाग होगा उतना भाग ये भी होगा। तो ये एंगल यहाँ पर 30 का बना रहा है, और यहाँ से यहाँ की दूरी 8 मीटर की दूरी है। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पेड़ की ऊंचाई, मतलब ये जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितना थी, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पेड़ का ऊंचाई अपना टोटल क्या है, H बराबर AB प्लस BC, AB प्लस BC। ठीक है, चलिए एक छोटा वाला कोण बनाया गया है। देखिए ABD, ये जो है AB
डी बनाया गया है, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आपको मैं क्या बताया हूँ कि जो चीज़ दिया होगा उसको लेना ही है। ये क्या है? आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। तो हमको तो लंब निकालना है, तो ले लिया गया है यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। अब फिर कैसे मालूम चलेगा लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? हम तो यहाँ पर tan थीटा लिख दिए हैं, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? तो अभी इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि देखिए यहाँ पे लंब बटा आधार, L फॉर लंब, A फॉर आधार। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, यहीं अगर आधार बटा लंब रहता तो क्या होता? नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था तो क्या होता? cot थीटा होता। लेकिन नहीं, ये लंब बटा आधार कह रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो tan थीटा लगेगा यहाँ पर, ठीक है, नो डाउट। चलिए, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, और थीटा यहाँ पर मतलब थीटा के जगह पर कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री, तो लंब यानी कि ये लंब ए बी, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी लिख दिया गया है। आधार कितना दिया है? ये 8, तो 8 लिख दिया गया। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। जब यहाँ पर बीच में बराबर का सिंबल है तो इसको क्या करते हैं? यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, ठीक है। कीजिए, जब √3 से ए बी में गुना करेंगे तो √3 ए बी हो जाएगा, और 1 से जब 8 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर 8, और ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। समीकरण 1 इसको मान लेंगे। फिर से पुनः त्रिभुज ए बी डी में फिर से क्या करेंगे? अब ए बी डी में बात करेंगे, ए बी डी में फिर से बात करेंगे। अब आधार बटा कर्ण लेंगे। क्या लेंगे? आधार बटा कर्ण, इसलिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी तो हम फाइंड कर लिए समीकरण में, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी भी निकालना है ना, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो तो यहाँ झुका है, तो इसी को हम निकालेंगे। तो जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर, और जो दिया रहता है उसको नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि फिर से ले लेंगे आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या दिया है? 8, और कर्ण क्या दिया है? बी डी, ठीक है। और ये आधार बटा कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण बराबर कौन थीटा होता है? देखिए यहाँ से आधार बटा कर्ण बराबर होता है cos थीटा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ लिखा गया है, आधार बटा कर्ण बराबर cos थीटा, और थीटा के जगह पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आधार कितना दिया है? 8, और कर्ण क्या है? कर्ण इसी को ना बोलते हैं, तो कर्ण है अपना बी और डी, ठीक है, बी डी हो गया। और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। फिर से 30 यहाँ पर गुना करेंगे, जब √3 से बी डी में गुना करेंगे तो √3 बी डी हो जाएगा, और 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। तो बी डी बराबर 16, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में, 2 का समीकरण बन गया। अब पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई अपना क्या थी? देखिए यहाँ पर ए से बी और बी से सी, जब तक इस दोनों को नहीं जोड़ेंगे तब तक मान लीजिए कि हम यहाँ पर फिर से पेड़ को खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ए से बी और बी से सी जो यहाँ पर टूट के गिरा है इसको हम फिर से खड़ा कर रहे हैं। इसको जोड़ेंगे, ए से बी की दूरी या फिर बी से सी की दूरी जोड़ेंगे तब ना ये पेड़ पूरा मेरा टोटल निकलेगा। तो यहीं देखिए, अब पेड़ की ऊंचाई एच बराबर ए बी प्लस बी सी, यहाँ से हम लिए हैं ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो देखिए ए बी अपना फर्स्ट समीकरण कितना आया था? 8/√3, ठीक है, प्लस बी सी कितना आया था? 16/√3। लेकिन आप कहिएगा बी डी है, तो बी सी बी डी बात एक ही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ बी सी है और यहाँ से यहाँ बी डी है, तो जो चीज़ यहाँ से यहाँ ऊपर गया है वही चीज़ टूट करके यहाँ से यहाँ नीचे झुका है, ठीक है। तो देखिए बी सी बराबर 16/√3। अब इसका क्या करेंगे? बटा के जोड़ यहाँ पर कर देंगे, √3 का लगे तो हम √3 हो जाएगा। क्लास 1 में 8 से गुना करेंगे 8, प्लस √3 में √3 1 में 16 से गुना करेंगे 16, 16 8 24/√3। तो √3 को नीचे नहीं छोड़ते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 24 में जब √3 से गुना किया जाएगा तो 24√3 हो जाएगा, और जब 2 को √3 रहता है तो 2 को √3 के बराबर क्या होता है? 1 3, ठीक है। तो जब 24 में 3 से भाग दिया जाएगा तो 8 3 का 24,
ये √3 है तो 3, इसे देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो 8 और √3 है तो √3, यही आंसर उसका हो जाएगा। हाइट यहाँ टोटल यही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी शिखर 1.5 मीटर ऊंची पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको। 5 वर्ष से कम के लिए स्थिति फर्स्ट और 5 वर्ष से अधिक के लिए स्थिति सेकेंड। ये जो है 2 फिसलन पट्टी है, 2 फिसलन पट्टी है। ये 5 वर्ष से कम बच्चों सब के लिए है और ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, ठीक है। 5 वर्ष से कम बच्चों का फिसलन पट्टी का हाइट 1.5 मीटर है। और ये जो है, आप लोग जैसे क्लास में जाते होंगे, सरकारी स्कूल में अधिकतर ये चीज़ होती है, तो आप लोग देखते होंगे कि जो फिसला जाता है ऊपर से नीचे की तरफ आया जाता है, बच्चा सब उसमें काफ़ी इंटरेस्ट डालता है खेलने के लिए। तो ये जो एंगल बना रहे हैं यहाँ पर 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है, बच्चों वाले। और ये 5 वर्ष से अधिक बच्चे के लिए उसका जो है शिखर 3 मीटर का है, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा भी वो नहीं है कि हार्ड है। आप लोग एक बार समझिए इसको और समझ के एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब हम चर्चा करेंगे त्रिभुज ABC में। ये जो है स्थिति फर्स्ट वाले के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, लंब बटा कर्ण लिए हैं, ठीक है। जो एक दिया है और जो एक नहीं दिया, इसका हाइट निकालना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, चलिए देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ। लंब बटा कर्ण ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये सर यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। चलिए, लंब कितना दिया है, AB, तो लंब का जगह पर AB। कर्ण यही है ना, तो AC, तो यहाँ पर लिख देंगे AC बराबर साइन। और थीटा के जगह पर क्या दिया है, थीटा एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री। आसान से एकदम सा शांति मन से बनाना है क्वेश्चन, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और AB अपना यही है ना, तो देखिए तो हाइट कितना दिया है AB 1.5, तो AB के जगह पर क्या करेंगे 1.5। और AC कुछ नहीं, यानी कि इसको H1 यानी कि हाइट माने इसको, ठीक है। तो इसके नीचे H1 लिख लीजिए बराबर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, ठीक है। जब H1 में 1 से गुना करेंगे तो H1 बराबर 2 से जब 1.5 में गुना करेंगे तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना H1 निकल के। अब हम बात करेंगे त्रिभुज PQR में। अब स्थिति सेकेंड PQR में अब हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लंब बटा कर्ण लिया गया है, ये लंब बटा कर्ण लिया गया है क्योंकि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है ना। तो लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। तो लंब बराबर हो गया PQ, लंब बराबर हो गया PQ और कर्ण बराबर हो गया PR। यहाँ पर कर्ण बराबर हो गया PR, ठीक है। चलिए, तो और साइन थीटा के जगह पर कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि ये 5 वर्ष से अधिक बच्चा सबके लिए है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो PQ जो है 3 मीटर हाइट है उसका, PQ आप लोग फिगर में देखिएगा 3 मीटर हाइट है। और PR क्या है, हाइट 2 है, उसको H2 माना गया है, ठीक है। यहाँ पर PR जो है H2 माना गया है और इसका हाइट 3 है, ठीक है। तो PQ जो 3 लिख दिए और PR जो इसका H2 माना गया है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। फिर इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, जहाँ बराबर दिख जाए उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब हम करेंगे √3 से H2 में गुना करेंगे तो √3H2 बराबर
2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 6, ठीक है। तो H2 हमको निकालना है, H2 बराबर 6, ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। लेकिन इसका जो है रूट में नीचे नहीं छोड़ते हैं आंसर इसका, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे √3 से ही। तो जब 6 से √3 में गुना करेंगे तो 6 √3, और 2 को √3 का मतलब होता है सिर्फ 3, ठीक है। तो 3 दूना 6, ये 2 से कट जाएगा तो क्या बच गया, 2 √3, तो यहाँ पर 2 √3। जैसे मैं आप लोगों को कटा के बता दूँ, 3 दूना 6, तो 2 √3 इसका आंसर हो जाएगा। हमारे ख्याल से आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, और इस तरह से इंटरेस्टेड वीडियो आप लोग के लिए हम हमेशा बनाते रहें। थैंक यू।